मॉर्निंग बच्चों, आज हम बताएंगे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। जैसा कि इससे पहले आप लोगों को हम बताए थे कि रासायनिक गुण क्लोरोफॉर्म के क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को दो बिंदु बताया था। पहला बताया था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एक विषैली गैस, पॉइजनस गैस बनती है जिसे हम कहते हैं फॉस्फेट गैस, और उसके रासायनिक नाम क्या होते हैं या दूसरी भाषा में बोला जाता है उसे कार्बोनिल क्लोराइड्स। ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। और फिर जो दूसरा बिंदु मैंने बताया था कि क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन करने के फलस्वरूप डाइक्लोरोमीथेन बनता है। तो फिर हम आप बताते हैं तीसरा पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, नोट करें आप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। हम बताएंगे आपको कि क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन करते हैं। इन क्लोरीनेशन जिसमें एक बिंदु आपका आता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जिसे आप कहते हैं क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण यानी एक रासायनिक गुण आपके हैं कि क्लोरोफॉर्म का केमिकल प्रॉपर्टीज में क्लोरीनीकरण करते हैं तो क्या बनता है। व्हेन द क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नाउ गेट्स प्रोडक्ट्स, जो आपके उत्पाद बनते हैं वह आपके बनते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड्स। नाउ इट्स रिएक्शन हियर, आप देखो उसमें क्या बन रहा है। क्लोरीनेशन आप करते हो तो क्या बनता है। जैसे आप क्लोरोफॉर्म का पानी स्ट्रक्चर सूत्र लिखेंगे आप तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस किसके साथ दिखाओगे आप, क्लोरीन गैस। फिर क्या आपका होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देख लो यहाँ, सनलाइट सूर्य का प्रकाश। आप इसमें देखो तर्क करो क्या कर सकता है, क्या बन सकता है। ये रिप्लेस देखो कि कार्बन आपको क्लोरीन गैस से क्रिया करता है तो उत्पाद जो बनेगा यहाँ बनता है आपका CCl4, यानी आपके CCl4 बनते हैं और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम क्या पढ़ोगे आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये आपका, इसको आप क्या नाम दोगे, इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम होता है। और इसका अगर दूसरे नाम में आप जानना चाहते हो, अगर इसका दूसरा नाम दोगे तो टेट्राक्लोरोमीथेन। क्लियर, अगर नेम टेट्रा, TETRA, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये आपका होते हैं। तो हियर देख लो आप, लेकिन आपने बना लिया और समीकरण बैलेंस नहीं है, असंतुलित समीकरण है। परीक्षाओं में रिएक्शन पूछे जाते हैं तो संतुलित समीकरण करने होते हैं, बैलेंस समीकरण करने होते हैं, न कि असंतुलित। क्योंकि यदि आपने समीकरण बैलेंस नहीं किया तो आपकी जो मार्किंग होती है स्टेट मार्क, उसमें नंबर आपके कट जाते हैं और फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, जरूर आप जब भी रिएक्शन आप बनाओ तो उसमें उत्पाद बनाने के बाद जो अन्य बनते हैं सभी को आप बैलेंस करो, संतुलित करो, तब जाके अगला रासायनिक उसके बारे में वर्णन करो। तो ये देख लो बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए आप करोगे क्या, बैलेंस अगर देखते हो तो आप देख लो यहाँ क्या करोगे। यहाँ बैलेंस करने के लिए देखो आप, सबसे पहले क्या करके आता है कि परमाणुओं की संख्या को काउंट किए जाते हैं कि परमाणुओं की संख्या काउंट है, इक्वल, बराबर है नहीं है। अगर बराबर है तो समीकरण को छोड़ दिया जाता है, ऑलरेडी आपका समीकरण बैलेंस हो जाता है। तो चेक कर लो, देखो इधर रिएक्टेंट्स के रूप में है। अगर वह कैलकुलेट करोगे तो संख्याएं आपकी पूर्ण हैं। और उसके बाद चेक कर लो कि संख्याएं देखो आपकी H इधर 1 है, H आपकी इधर 1 है। Cl की संख्याएं देख लो, 3 और 2 5, 4 1 5। इसी तरह से संख्याओं को संतुलित करके यानी परमाणुओं को संतुलित कर लिए जाते हैं। तो हेयर रिएक्शन फर्स्ट क्लोरीनेशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्राप्त होता है, जिसे आप कहते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके बाद आप पढ़ते हो अगला रिएक्शन की नाइट्रेशन। अभी आपने पढ़ा कि क्लोरीनेशन, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन किया गया, तो आप क्या बनाओ, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट बताते हैं आपको कि जब आप नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रेशन में करने के लिए क्या बनता है, उसे ध्यान दें आप। अगला बिंदु देखो आप, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इसे आप कहते हो क्या, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण यानी जब क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण किया जाता है तो बनता क्या है, नाइट्रीकरण करने पर ये आपके बनते हैं क्लोरोपिक्रीन। यानी जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक एसिड से का साथ की जाती है तो आपके बन जाते हैं क्लोरोपिक्रीन। हियर कंपाउंड्स व्हेन द रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट्स क्लोरोफॉर्म रिएक्ट बिटवीन नाइट्रिक एसिड नाउ गेट प्रोडक्ट्स क्लोरोपिक्रीन, ये बन जाते हैं आपके मेन उत्पाद। तो रिएक्शन आप देखें, क्लोरोफॉर्म क्या बनेंगे, क्लोरोफॉर्म में देख लें, क्लोरोफॉर्म यानी CH3 प्लस नाइट्रेशन यानी HNO3 नाउ गेट प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे आप, सी देख लो आप, क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो CCl3NO2 ये आपके बनते हैं कंपाउंड। देख लो यहाँ CCl3NO2 बनाए आप यहाँ CCl3NO2 प्लस और क्या आपके बनते हैं, देख लो CCl3NO2 प्लस आपके निकल जाते हैं जल। तो ये आपकी क्लोरोपिक्रीन, जिसे हम कहते हैं क्या है, CCl3NO2 को क्लोरोपिक्रीन कहते हैं। ये क्लोरोपिक्रीन, इसका नाम लिख लेंगे क्लोरोपिक्रीन, और ये आपका जल बन गया। अब इस ताल्लुकात कर सकते हो, इसको भी चेक कर लो कि क्या समीकरण आपकी बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म के, रासायनिक गुण पढ़ रहे हो क्लोरोफॉर्म में, तो आपने सारे बिंदु अभी आपको बताया गया या इसके पहले बताया गया था 2 बिंदु कि ऑक्सीडेशन में क्या उत्पाद बनते हैं, रिडक्शन में क्या उत्पाद बनते हैं, और आपके नाइट्रेशन में क्या उत्पाद बनते हैं, या क्लोरीनेशन में क्या उत्पाद बनते हैं। तो ये आपका नाइट्रीकरण करने पर आपके CCl3NO2 मेन उत्पाद ही बन जाते हैं, ये मेन उत्पाद बनते हैं, और बाकी से अन्य जल के रूप में निकल जाता है जिसका वाष्पीकरण हो जाता है। ये आपके बन जाते हैं मेन उत्पाद क्लोरोपिक्रीन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे किसके साथ आप रिएक्शन दिखाते हो। अगला बिंदु देखिए आप, रिएक्शन विथ सिल्वर। देखिए आप रिएक्शन में केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरोफॉर्म में अगला बिंदु आपको बता रहे हैं इसके साथ क्या बनता है, यानी रिएक्शन विथ सिल्वर। यानी सिल्वर के साथ, रजत के साथ, सिल्वर किसका है, रजत, और रजत का सिंबल क्या होता है, Ag। Ag किसका संक्षिप्त वर्ड है, अर्जेंटम। कुछ आप जानते होंगे, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके जो आपके होते हैं लैटिन वर्ड्स में नाम लिखे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपका है सिल्वर। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag। लेकिन ध्यान रहे कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया रिएक्शन विथ सिल्वर में आप करते हो, लेकिन ध्यान रहे कि सिल्वर के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या बनता है, तो ये ध्यान है क्लोरोफॉर्म का 2 भाग लेते हैं, सिल्वर लेते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, तो त्रिबंध युक्त यौगिक बनता है जिसे आप कहते हो क्या है, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस बनती है और रजत उसके साथ पृथक हो जाता है, रजत सिल्वर क्लोराइड आपके निकल जाते हैं। तो जिनके रिएक्शन जो आपके हैं वो सामने आपके हैं, आप देखें कि क्या बन रहा है, समझे आप। तो सिल्वर यानी आपका क्लोरोफॉर्म देख लो CHCl3 प्लस Ag, ये आपने ले लिया। लेकिन मैंने आपसे अभी कहा है कि क्लोरोफॉर्म के 2 भाग लेते हैं, क्लोरोफॉर्म के 2 भाग लिया तो आपका देखने बने क्या, एक भाग ये हुआ, एक भाग और लेते हैं, तो आप लिख लो CHCl3, ये आपने
तो क्या बन जाएगा, इसको ले लो आप, ध्यान रहे, जब इसको लेंगे, ये ले लिया आपने, यहाँ से ले लिया इसको, और इसको लिया, इसको लिया, इसको ले लो आप, और इतना निकाल लो। क्या देखो बन गया आपका, ये देखो Cl3Cl3 यानी AgCl। तो आप बनाओगे क्या यहाँ, AgCl और प्लस ये देखो CH बच गया, ये CH बचा इतना, और इतना आपका क्या बचा, CH बचा, प्लस क्या बन गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बच गया आपके CH ट्रिपल बॉन्ड CH। लेकिन अब रिएक्शन तो आपने बना लिया, जिससे ये मेन उत्पाद आपके हुए, इसका नाम क्या दोगे आप, एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस, ये आपके बनते हैं। और इसका R, इसका आप दूसरा फॉर्म दे सकते हो C2H2। तो ये समीकरण आपकी बैलेंस नहीं है, समीकरण बैलेंस कर लो आप, ये बैलेंस करेंगे आप, देखो 6Ag, यहाँ हो जाएगा आपको 6Ag, रिएक्शन आपके बैलेंस ऑलरेडी हो जाएंगे। तो बैलेंस होने के बाद आप देखो यहाँ क्लोरोफॉर्म की क्रिया अगर के साथ की गई या कराई गई, क्या बना मेन उत्पाद, एसिटिलीन गैस बना, और सिल्वर क्लोराइड आपका पृथक हो गया। तो ये मेन कंपाउंड एसिटिलीन गैस। तो आपको क्लोरोफॉर्म के आपके केमिकल प्रॉपर्टीज के अगले बिंदु हैं जो रासायनिक गुण बताया जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण कितने होते हैं, किसके साथ कितनी क्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं, वो आपको बताए जा रहे हैं। तो फिर देखें आप क्या हुआ आपका नेक्स्ट पॉइंट देखें। अगला बिंदु आपको बताते हैं हम कि कार्बिल अमीन अपक्रिया, कार्बिल अमीन अपक्रिया क्या होती है। अगला बिंदु में देखें कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन अपक्रिया, इसका परिभाषा क्या दोगे, किसी एल्किल अमीन की क्रिया कास्टिक पोटास के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ। किसी एल्किल अमीन ले लो, जैसे आपने ले लिया C2H5 NH2, ये क्या है, एल्किल अमीन, और इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम एथिल अमीन। हियर एल्किल अमीन की क्रिया किसके साथ दिखाओगे आप, कास्टिक पोटास यानी KOH, जिसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक नाम एथिल। अभी आपको बताया मैंने कार्बिल अमीन अपक्रिया, प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे कार्बिल अमीन अपक्रिया पर टिप्पणी पूछती है, शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है, जैसे कार्बिल अमीन अपक्रिया, बूट्स अपक्रिया, फ्रेटोक्रॉफ्ट रिएक्शन, सीटॉन रिएक्शन, ETC इत्यादि होते हैं, शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको एक क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण के अंतर्गत आपको बताया जा रहा है कार्बोनिल कार्बिल अमीन रिएक्शन। इसमें आपको बताया जाएगा कि जब किसी एल्किल अमीन की क्रिया कास्टिक पोटास के साथ, कास्टिक पोटास क्या है बच्चों, एक था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो जिसके केमिकल नेम होते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ ये क्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करता है, अर्थात CHCl3, ये रिएक्शन आपके होते हैं। अब आप तर्क कर सकते हो कि कार्बिल अमीन अपक्रिया किसे कहते हैं, प्रश्न उठ सकता है किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना चाहिए कि जब किसी एल्किल अमीन की क्रिया कास्टिक पोटास के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ अपकृत की जाती है, तो जिसके फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है, उत्पाद क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, यानी आइसोसाइनाइड्स बनते हैं, एथिल आइसोसाइनाइड्स बनते हैं, वही आपके कार्बिल अमीन रिएक्शन कहलाते हैं। तो हियर फिल कर लो, रिएक्शन बनते क्या है, उत्पाद क्या बनते हैं, उसको पूरा कंप्लीट कर लिया करो कि क्या बनते हैं। देख लो यहाँ कि C2H5NC, आप बना लो इसे C2H5NC प्लस आप और क्या बनाओ उसको देख लो, C2H5NC, इसका नाम क्या है, एथिल, इसका नाम लिख लो पहले, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। और क्या बनेंगे आपके, एथिल आइसोसाइनाइड है तो आपके क्या हो सकते हैं, KCl और H2O, यानी KCl प्लस H2O, ये आपके बनते हैं। लेकिन ये तो आपने बना लिया, अब समीकरण को बैलेंस करने होंगे कि बैलेंस क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए हर एक जो आपके होते हैं लेफ्ट साइड
और राइट साइड के जो होते हैं उन क्या होते हैं, यानी जो रिएक्टेंट्स के रूप में हैं, जो प्रोडक्ट्स के रूप में हैं, उसको आप बैलेंस कर लो। क्या बैलेंस आपका होगा उसको एक एक करके देखा जाता है कि देखो आपका यहाँ एक है ना, एक आपके बैलेंस के लिए। फिर एन देख लो, एन आपका इधर है, सी देख लो यहाँ आपका है, यहाँ सी आपका है। लेकिन आप बैलेंस करो, उसके बाद बैलेंस करेंगे तो यदि आपने बैलेंस किया तो 3KCl, अगर यहाँ आपने किया तो 3KOH, क्योंकि बैलेंस करने के कई प्रोसेस होते हैं, एक ट्रायल मेथड्स है ना, तमाम होते हैं, आयन मेथड्स, आंशिक विधि, तमाम विधि आपको बताई जाती है, जिसमें से एक विधि ये भी है अनुमान विधि। तो एक 3KOH 3KCl। लेकिन आप समीकरण को बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि समीकरण आपका बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस करने के लिए देखने आप सबसे पहले यदि आपने 3KOH लगाया तो 3KCl लग गया, और यदि आपने जल बनाया तो H2O है, तो आप यदि यहाँ कर दो 3, तो 3H2O बैलेंस करेंगे, यहाँ देखो 3। अब बराबर कर लो कि क्या समीकरण बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। बैलेंस करने के लिए देख लो आप, यहाँ देख लो, यहाँ 2H और जिसके पहले लगाया जाता है 3 पूरे का मत जाता है, तो देखो 2 और 3 5 1 6, देखो यहाँ पाओगे 3 गुणे 2, 3 दूना 6, ये सबके असाइन नाम। अब इसका सिंपल में देख सकते हो परिभाषा, कार्बिल अमीन अपक्रिया किसे कहेंगे पूछता है, तो हैंड एल्किल अमीन और एथिल अमीन रिएक्ट बिटवीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म, नाउ गेट्स प्रोडक्ट्स एथिल आइसोसाइनाइड एंड अदर प्रोडक्ट्स। क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड्स और जल बनता है, इज नोन एज क्या कहेंगे आप, कार्बिल अमीन रिएक्शन। ये तो आपके हो गए सक्रिय रसायन गुण हो गए, इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म के एक आप पढ़े हो क्या, कार्बिल अमीन रिएक्शन, इसके बारे में। लेकिन अब फिर आपको हम बताएंगे कि रिएक्शन विथ बेंजीन, यानी अगला केमिकल प्रॉपर्टीज आप क्या पढ़ोगे कि क्लोरोफॉर्म के कि कैसे करता है बेंजीन के साथ क्रिया, क्या उत्पाद बनाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज उसको बारे में बताते हैं आपको। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, रासायनिक गुण, अगला पॉइंट्स, रिएक्शन विथ बेंजीन। क्लोरोफॉर्म कैसे बेंजीन के साथ क्रिया करता है और बेंजीन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। तो यह देखें आप, पहले क्या करोगे आप, क्लोरोफॉर्म लेंगे और प्लस बेंजीन लेंगे। तो क्लोरोफॉर्म देखें आप का सूत्र क्या होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 किसके साथ क्रिया करता है, बेंजीन के साथ, C6H6 क्रिया करता है। इसके कितने भाग लेते हैं, यानी बेंजीन और हियर एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन हियर एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म बेंजीन के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, ये ध्यान रहे कि बेंजीन जो है रिएक्शन, ये क्या रिएक्शन बनाता है, ये रिएक्शन प्रोडक्ट्स में बनता है, ट्राई क्लोरो आपका मेथेन बनता है, ट्राई फेनिल बेंजीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं। तो ध्यान रहे ट्राइफेनिल बनता है। तो देखिए आप क्लोरोफॉर्म में कि क्या करते हैं, इसका 3 भाग लेते हैं, ये 3 भाग आपने लिया, प्रोडक्ट बना लिया, तो बनते क्या है देखिए, ध्यान दें कि आप बेंजीन बनाओ ऐसे, पहले स्ट्रक्चर देख लो, बताते हैं मिक्सचर के रूप में, ऐसे बेंजीन बनाएंगे आप, फिर बनाएंगे ऐसे बेंजीन, पुनः बना दो बेंजीन, ऐसे देखो, ऐसे बनाएंगे बेंजीन, और चाहो आप तो एक ऐसे नीचे बना दो बेंजीन, नहीं तो चाहो तो आप ऐसे बना दो। ये बनाया आपने बेंजीन, और ये सर्किल और बॉन्ड लगा दो आप बीच में, लेकिन लगाएंगे तो इसका कार्बन की वैलेंसी को देखते हुए यहाँ H कर दो, और प्लस क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए 3HCl बैलेंस कर लेंगे यहाँ, क्योंकि देखो H इधर आपकी H है, तो यहाँ 3 भाग करेंगे, ऐसे आ जाएंगे 3HCl प्रोडक्ट्स। इसके नाम क्या होंगे, ध्यान दें, इसका नाम बनाएंगे ट्राइफेनिल बेंजीन,
ट्राइफेनिल, यानी कितने आपके बेंजीन हैं? 3 हैं, 1 2 3। तो ट्राइफेनिल बेंजीन। आज देखो ट्राइफेनिल बेंजीन, इसका नाम पास लिख दें यहाँ, ट्राइफेनिल बेंजीन, बेंजीन। और इसका नाम आप लिख दो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हियर स्ट्रॉन्ग एसिड इज नोन एज। तो ये आपके तो बन गए, इसके रिएक्शन विद बेंजीन के साथ क्रिया करता है तो ट्राइफेनिल बेंजीन बनते हैं। और अन्य उत्पाद बनते हैं, एक आपने पढ़ा किसका, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन विद बेंजीन के साथ क्रिया करता है तो ट्राइफेनिल बेंजीन बनते हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या पढ़ोगे बेटा, रिएक्शन विद एसीटोन। अगला पॉइंट बताते हैं आपको क्या बनता है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अक्सर प्यारे बच्चों हर साल बोर्ड परीक्षाओं पूछे जाते हैं कि एसीटोन जो क्लोरोफॉर्म होता है एसीटोन के साथ क्रिया कैसे करता है और क्या बनाता है, उसको ध्यान दें। अब देखें रिएक्शन, रिएक्शन विथ एसीटोन। एसीटोन, एसीटोन भी आपके क्या होते हैं, निश्चेतक पदार्थ होते हैं। क्या बनते हैं, अगर एसीटोन बनाते हैं तो फिर देखिए आप एसीटोन बनाने के क्या करते हैं, संक्षिप्त में जानकारी ले लें आप। सबसे पहले क्या करेंगे, एसीटोन यानी CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, फिर आपके C डबल बॉन्ड O प्लस HCCl3। आप बना लो क्या बन जाएगा यहाँ, देखो ये स्ट्रक्चर CH3, फिर आपको देखो यहाँ COH, हियर O, ऐसे मिला लो आप, यहाँ क्या बन जाएगा OH, आपका CCl3 इज नोन एज क्या कहेंगे आप, क्लोरीटोन। क्लोरीटोन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरीटोन बनते हैं जिसे कहते हैं आप क्लोरीटोन। और हियर इट्स यूज, इसके क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, आप पढ़ लो। यूज में जैसे बताया था आपका, इसके यूज में उपयोगिता में समझने दो अब। यूज में करते हो क्या, यूज में देख लो, यूज में फर्स्ट पॉइंट्स क्लोरोफॉर्म क्या होता है आप देखने का बताया मैंने, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म की लगभग बताया मैंने आपको, 8-10 पॉइंट बताए बिंदु कि क्या होते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। अब देख रासायनिक गुण मैंने आपको बताया, फिर इसके बाद क्या था आपका उपयोगिता, क्लोरोफॉर्म के क्या उपयोग होते हैं, क्या उपयोग होता है। तो फर्स्ट आप देंगे कि क्लोरोफॉर्म के जो उपयोग आपका होता है, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं क्लोरोफॉर्म। यह कार्बनिक पदार्थों के विलायकों के रूप में, औद्योगिक पदार्थों के विलायकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। या और दूसरे सेकंड पॉइंट कह देते हैं रबर, रेजिन, वसा आदि विलायक के रूप में। सेकंड पॉइंट में मैंने बताया अभी आपको निषेधक के रूप में। थर्ड पॉइंट ऑफ टेफ्लॉन के निर्माण में। और फोर्थ पॉइंट आपके क्या होते हैं, संरक्षक जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो धातु होते हैं उनके संरक्षक यानी पॉलिजन संरक्षक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। और जो फिफ्थ पॉइंट होते हैं, विभिन्न प्रकार के जैसे जो जटिल रिएक्शन होते हैं, जैसे अब बताया मैंने कार्बिल अमीन अपक्रिया, कार्बिल अमीन अपक्रिया, अन्य इसी प्रकार के रिएक्शन बनाए जाते हैं। और सिक्स्थ पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं, उसमें क्या आपके होते हैं, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लोरोपेक्रिन। क्लोरोपेक्रिन के निर्माण में, क्लोरोपेक्रिन निर्माण कैसे होता है, एसीटोन, एसीटोन की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, मैंने बताया आपको, एसीटोन की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है। तो क्या बनता है, ऑफ क्लोरीटोन बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं। लेकिन ये भी ध्यान है बच्चों की क्या कार्बनिक संयुक्ताएं संतृप्त है कि नहीं है। अगर स्ट्रक्चर फार्म में आप रिएक्शन दे रहे हो तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो क्लोरोफॉर्म में, तो उसमें रिएक्शन को आप बैलेंस होनी चाहिए। ये आपके रहे इतनी सारी बिंदु आपको बताया गया कि क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, क्लोरोफॉर्म की आपकी उपयोगिता क्या होते हैं, ये सभी बिंदुओं को याद रखते हुए आज की ये ट्रॉफी कॉपी यहीं समाप्त की जाती है। इसके लिए आपको धन्यवाद और गुड बाय, इसके बाद नमस्कार, थैंक यू, नेक्स्ट डे बाय।